तो इजरायली एयर स्ट्राइक से गाजा एक बार फिर दहलता हुआ नजर आया, जहां आपको बता दें कि इजरायल की तरफ से यह बड़ा हमला किया गया है। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी दावा किया गया है। फिलिस्तीन के जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उनकी तरफ से बताया गया कि कई सारे लोगों की इसमें मृत्यु हो गई है। उन्होंने कहा कि हमले में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, ये बात कही गई है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो जो संघर्ष विराम की बात लगातार हो रही थी उस पर भी अब साफ हो चुका है। साथ ही ये भी कहा गया कि हमले में मरने वालों में ज्यादातर बच्चे शामिल हैं जिन लोगों की मौत हुई है। हमले में कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। जिस तरीके से ये एयर स्ट्राइक की गई इजराइल की तरफ से, उसके बाद में कई सारे लोग इसकी चपेट में आ गए। इजरायली सेना की तरफ से कहा गया कि हमास के दर्जनों जो ठिकाने हैं वो टारगेट पर थे सीधे तौर पर, लेकिन इस हमले में कहीं ना कहीं कई सारे लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही इजरायल सेना ने इससे ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है। फिलहाल यही कहा गया है कि जो हमास के ठिकाने हैं वहां पर ये जो हमला है वो किया गया है। इसके साथ ही हमास की तरफ से भी बयान आया कि समझौते से इजरायल जो है वो पलट रहा है। तो कुल मिलाकर हमास की तरफ से भी रिप्लाई इस वक्त आ गया है। लेकिन इसी बीच अगर हम देखें तो डॉक्टर्स और गवाहों की तरफ से क्या कुछ कहा गया है उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। मध्य गजा में डेर अल बलहा में ये पूरा हमला किया गया है, जहां पर ये एयर स्ट्राइक की गई है इजराइल की तरफ से। 3 घर, गजा शहर में एक इमारत पर ये हमला किया गया। डॉक्टर्स और जो चश्मदीद हैं उनकी तरफ से ये बातें कही गई हैं। इसके साथ ही खान यूनिस और रफा में भी ये हमले किए गए हैं इजराइल की तरफ से, ये बताया जा रहा है। साथ ही ये भी कहा गया कि गजा पर कम से कम 35 हवाई हमले हुए हैं और इन 35 हवाई हमलों में बताया जा रहा है कि 200 से ज्यादा मौतें हुई हैं, जिसमें कई सारे बच्चे भी शामिल हैं। इसके साथ ही आम लोग, बच्चे और महिलाओं को निशाना बनाया गया है। लेकिन इजराइल कह रहा है कि जो आतंकी ठिकाने हैं हमने वहां पर हमला किया है। अब इसके साथ ही इजराइल के पीएमओ की तरफ से क्या कुछ बयान जारी करके कहा गया है वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल ये कहा गया कि सेना को हमास के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। इजराइल की तरफ से ये बात कही जा रही है कि ये निर्देश दिए गए थे सेना को कि हमास के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बंधकों की रिहाई से बार बार इनकार करने पर यह हमला किया गया है। दरअसल हमास को कई बार कहा गया कि बंधकों की रिहाई की जाए, लेकिन जब ये रिहाई नहीं हुई उसके बाद में ये हमला किया गया। प्रस्तावों को अस्वीकार करने के बाद में ये हमले का फैसला लिया गया। इजराइल की तरफ से ये बात कही गई है। साथ ही ये भी कहा गया कि पूरी ताकत के साथ आगे कार्रवाई इजराइल जो है वो करेगा। यानी कि कुल मिलाकर ये बात अब एक तरह से एक बार फिर से ये नजर आ रहा है कि ये युद्ध दोबारा से छिड़ चुका है। जो युद्ध विराम की बात अभी तक थी वो युद्ध विराम अब खत्म हो चुका है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कैदियों और बंधकों की अदला बदली पर विवाद क्या हुआ है दोनों की तरफ से, उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। दरअसल इजराइल की तरफ से क्या कहा जा रहा है कि जीवित बचे हुए 11 बंधकों के साथ 17 बंधकों को वापस किया जाए। उम्र कैद की सजा काट रहे सिर्फ 120 कैदियों को रिहा करेंगे, ये बात इजराइल की तरफ से कही गई है। 2023 में गिरफ्तार 1170 लोग ही रिहा होंगे, ये बात इजराइल ने कही। वहीं हमास की तरफ से शर्तें हैं कि सिर्फ 1 जीवित बंधक और 4 बंधकों के शव सौंपेंगे। तो ये हमास की शर्तें हैं। हर जिंदा या मुर्दा बंधक के बदले 120 कैदी रिहा हो, ये शर्त इस वक्त रखी गई है। इसके साथ ही हमारे साथ में इस वक्त हमारे सहयोगी अनिल थॉमस इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। अनिल, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? जनवरी में ये युद्ध विराम शुरू हुआ था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये युद्ध विराम खत्म हो चुका है और एक बार फिर से युद्ध शुरू हो गया है। बिल्कुल कृतिका, इसकी उम्मीदें थी। जो सीज फायर हुआ था उसकी जो अगर तारीख देखे तो 1 मार्च को सीज फायर खत्म हुआ, जो पहले हाफ का सीज फायर था। इसके बाद 2 और दौर थे, लेकिन दूसरे दौर की बात हुई, बात पर कोई आगे बात बनी नहीं। और आज जिस तरह से इजरायल ने अटैक किया है वो साफ दिखाता है कि इजरायल यहाँ इंतजार करने की मूड में नहीं है। इजरायल चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा जल्दी बंधकों को रिहा किया जाए और किसी न किसी कोशिश में वो हमास पर दबाव बनाने के लिए। लेकिन ऐसे करने से सीज फायर, जो अब तक एक शांति वार्ता या फिर एक तरह से जो अल्प विराम लगा हुआ था एक तरह से लड़ाई का, वो एक बार फिर जोर पकड़ता दिखता है और उसका खामियाजा हमें देखने को मिला। यही नहीं, अगर आप सीरिया और लेबनान में देखो वहां भी इस तरह की एक तरह से उनके बीच जो लड़ाई है वो भी शुरू हुई है। तो ये एक तरफ इजरायल और गाजा के बीच नहीं, मिडिल ईस्ट पे भी हमें देखने को मिल रहा है एक तरह से लड़ाई बढ़ती हुई है। और ये लड़ाई का सीधा नतीजा होगा कि सीज फायर टॉक्स बाधित होंगे। सीज फायर टॉक्स पर आगे बात नहीं होगी, क्योंकि हमास भी उतनी ही जोरदार रिटेलिएशन करेगा, उतनी ही जोरदार वापसी के साथ हमला करेगा। तो ऐसे में जरूर जिसकी हर कोई उम्मीद कर रहा था, सीज फायर कहीं ना कहीं उस पर स्पीड ब्रेकर ही नहीं, मैं कहूंगा एक तरह से पूरी तरह से अब सीज फायर बाहर जाता हुआ दिख रहा है और पूरा दबाव एक बार फिर जोर लगेगा दोनों ही इजरायल और हमास द्वारा एक दूसरे को एक बार फिर इस युद्ध में आगे पीछे करने के लिए। लेकिन ये जो अटकलें या फिर अमेरिका की जो जोर थी किसी तरह से ये सीज फायर को दूसरे स्टेज पर ले जाने की, वो विफल होती दिख रही। अब ये सीज फायर मेरे हिसाब से या फिर एक बार फिर
टेबल पर आकर टॉक्स होना या फिर वार्तालाप होना दोनों के बीच मुश्किल दिखता है, क्योंकि नेतन्याहू ने यह साफ दिखाया है, नेतन्याहू ने साफ संकेत दिए है कि एक बार फिर हम युद्ध की ओर वापस लौट रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें तो ये जो हवाई हमले हुए हैं, इन हवाई हमलों को लेकर हमास की तरफ से किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने आई है? देखिए, हमास इंतजार कर रहा है, क्योंकि देखो अब हमास के पास क्या है, हमास बार बार इस बात को कह रहा था जब दूसरे हाफ का या फिर दूसरे स्टेज का जब सीज फायर होना था तब भी इजराइल यही दबाव बनाया जा रहा था। रमजान का महीना था, बिजली काटी गई, कोशिश यही की जा रही थी कि दबाव बनाया जाए ज्यादा से ज्यादा हमास पर कि हमास जो बंधक है उनको रिहा करे। लेकिन मेरे हिसाब से हमास जानता है कि अगर हमने उसे रिलीज कर दिया, जो बंधक बचे हैं अगर उनको हमने रिलीज कर दिया तो हमारे पास बात करने के लिए कुछ नहीं है। तो हमास की मुश्किलें यहां बढ़ती हुई, हमास के पास ऑप्शंस नहीं है, सिर्फ बंधक है उनके पास जो ऑप्शंस है जिसके कारण वो निगोशिएट कर सकते हैं। और वो बारीकी को समझते हैं कि अगर हमने कैप्टिव्स को छोड़ दिया या फिर बंधकों को छोड़ दिया तो हमारे पास कुछ नहीं होगा और इजराइल हम पर पूरी होगा। तो हमास अब इंतजार करेगा, हमास रिटेलिएट या फिर जरूर जोरदार वापसी के साथ अटैक करेगा, लेकिन इंतजार करना होगा। हमास ने उसके इंडिकेशंस भी दी है, लेकिन हमास की मुश्किल है कि ह्यूमैनिटेरियन और मिलिट्री एड जिसकी बार बार दरकार है वो गाजा स्ट्रिप में मिलती नहीं, जिसके कारण वहां रिलीफ या फिर जो जरूरतों की चीजें हैं वो पहुंच नहीं रही है। इससे उनकी मुश्किलें बढ़ते हुई, तो कहीं एक तरफ अपने लोगों के लिए एक तरह से कुछ जो जरूरी चीजें उनको मुहैया करना, दूसरी तरफ इस लड़ाई को बरकरार रखना, ये दोनों एक दो तरफा तलवार पर हमास चल रही है और हमास समझती है इस बात को। और हमारी की कोशिश यही होगी कि आज के इस जो इजराइल ने जो हमला किया उसका मुंह तोड़ जवाब वो कल दे सके। लेकिन फिलहाल अब ये जो युद्ध है इस पर किसी तरीके के युद्ध विराम लगने की उम्मीदें जताई जाएं? बिल्कुल नहीं। आप जिस तरह से बातें बिगड़ रही है और जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन है और ट्रंप सरकार, उन्होंने भी रुख कर लिया है रूस और जो यूक्रेन के बीच लड़ाई चल रही है। हमें देखना ये रोचक होगा कि वहां क्या विकल्प निकल कर आते हैं सीज फायर के लिए, क्योंकि वहां भी इसी तरह की सीज फायर की बात हो रही है। और ये देखना नहीं होगा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार पर तेल की जो कीमतें हैं वो लगातार गिरते आ रही है और $65 प्रति बैरल हो चुका है। तो ये सारे जितने भी दुनिया में बातें हो रही है सीज फायर की या कहीं ना कहीं अल्प विराम की, वो सीधे तौर पर तेल की कीमतों पर उसका असर पड़ेगा। हमने देखा कि 65 पहुंचने के बाद 4% की बढ़त हमें देखी थी तेल प्राइसेस में। बिल्कुल आज उम्मीदें यही होगी कि अगर वहां पुतिन और इनके बीच किसी तरह की वार्तालाप में सीज फायर की बात हो तो ऑयल प्राइसेस में या फिर क्रूड ऑयल में थोड़ा बहुत जरूर बढ़त होगी। लेकिन हमास की तरफ से आप कोई रिटेलिएटरी मूव की हम उम्मीद करें, हमास से अगर हम बात करें कि हमास पर इतना जोरदार अटैक हुआ और इतने लोगों की वहां नुकसान हुआ, इतने लोगों की जान गई है, ऐसे में हमास चुप नहीं बैठेगा, हमास जरूर पलटवार करेगा और जोरदार पलटवार करेगा। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अनिल, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर अब देखना होगा कि इजराइल की तरफ से जब ये हवाई हमले किए गए हैं तो इस पर हमास की तरफ से किस तरीके का पलटवार किया जाता है, क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है या इस हमले का जवाब हमले से ही दिया जाता है। इस पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। लेकिन